दोस्तों, गले में नरमुंड की माला, खून से लथपथ जीभ, एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में राक्षस का कटा सर माँ काली के विकराल और भयानक रूप को दर्शाता है। स्वयं देवों के देव महादेव उनके चरणों के नीचे हैं, जो यह बताता है कि वो सर्वोच्च शक्ति हैं। एक बार क्रोधित होने पर स्वयं भगवान शिव के अलावा उनको कोई शांत नहीं कर सकता, लेकिन अपने उग्र रूप के बावजूद माँ काली अपने भक्तों से एक प्यार भरा संबंध बनाए रखती है। इस संबंध में भक्त बेटा या बेटी का रूप ले लेता है और माँ काली एक देखभाल करने वाली माँ के रूप में होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि माँ काली की उत्पत्ति कैसे हुई और वो इतनी शक्तिशाली देवी क्यों मानी जाती हैं। माँ काली की उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई। सभी देवताओं और देवियों में माँ काली का एक अत्यंत उग्र रूप है। काली शब्द काल से आया है और काल का अर्थ होता है समय। हिंदू धर्म के अनुसार माँ काली को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जाना जाता है। उन्हें भयंकर और शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी काली में शक्ति का समावेश है, जो ऊर्जा, रचनात्मकता और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि माँ काली का जन्म धर्म की रक्षा और राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ था। दोस्तों, वैसे तो माँ काली के जन्म को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको माँ काली से जुड़ी दो ऐसी अद्भुत कथाएं सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नाम का एक राक्षस था, जिसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारी मृत्यु केवल महिला के हाथों से होगी और इस संसार में अन्य कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। यह सुनकर राक्षस को लगा स्त्री तो कोमल, शांत और सौम्य होती है, वो भला उसका क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन वह यह बात भूल गया था कि जब जब अत्याचार बढ़ता है तो वही स्त्री अपने क्रोधित रूप से दुष्टों का संहार करती है। हिंदू धर्म में स्त्री शक्ति को प्रदर्शित करती है। माँ काली जो बहुत पूजनीय देवी है और माँ काली को क्रोध की देवी भी कहा जाता है, जो स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए दुष्टों का संहार करती हैं। माँ काली संदेश देती हैं कि स्त्री कमजोर नहीं होती हैं, जरूरत पड़ने पर वह अपना उग्र रूप धारण कर पापियों का सर्वनाश कर सकती हैं। और दोस्तों, दारुक राक्षस के साथ भी ऐसा ही हुआ। बता दें कि ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उस राक्षस का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। राक्षस ने ब्राह्मणों और संतों समेत देवताओं को जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपने शक्ति से सारे अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर अपना राज जमाकर बैठ गया। फिर सारे देवताओं ने मिलकर उससे युद्ध भी किया, लेकिन निराश होकर वापस लौट आए। फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि यह राक्षस सिर्फ किसी स्त्री के हाथों ही मारा जा सकता है। फिर सभी देवतागण मदद के लिए भगवान शिव जी के पास गए और उन्होंने दारुक के बारे में सब कुछ बताया। इस समस्या के समाधान के लिए महादेव ने जगत जननी माँ पार्वती की तरफ देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और उस दारुक दैत्य के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती जी ने मुस्कुराया और उन्होंने अपना एक अंश भगवान भोलेनाथ में प्रवेश करवा दिया। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव जी के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ जी ने तभी अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे एक भयंकर विकराल रूपी काले रंग की एक देवी का जन्म हुआ, जिन्हें काली माता कहा गया। और माँ के इस रौद्र रूप को देखकर देवता व राक्षस वहाँ से भागने लगे। काली माता जी का रूप इतना भयंकर था कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और इस तरह माँ काली ने राक्षसों का अंत किया, जैसे कि महिषासुर का, धूम्र, विलोन, शुंभ निशुंभ आदि यह सभी दैत्य थे, जिनके वध के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए, जिसका वध करने के लिए देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। आपको बता दें दोस्तों कि रक्त का अर्थ लाल या खून से है और बीज का अर्थ जीव से है। इस तरह रक्त बीज का अर्थ है खून से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। रक्त बीज के बारे में यह कथा काफी ज्यादा प्रचलित है कि उसने अपने कठोर तप से शिव जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेंगी, उससे उसी की तरह एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। दोस्तों, रक्त बीज को अपने इस गुण पर बहुत ज्यादा अभिमान था, इसलिए उसने अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन घमंड में चूर रक्त बीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारने लगा। सभी देवता रक्त बीज से लड़ने के लिए आ तो गए और लड़ने भी लगे, लेकिन जहाँ भी रक्त बीज का रक्त गिरता, वहाँ से एक और रक्त बीज पैदा हो जाता।
लास्ट तक इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे रक्त बीज पैदा हो गए, जिन्हें हराने के लिए देवताओं को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब घबरा कर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँचे और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। फिर माँ दुर्गा ने रक्त बीज के वध के लिए माँ काली का रूप धारण कर लिया। जब महाकाली देवताओं की मदद के लिए युद्ध भूमि में पहुंची तो उन्होंने वहां पर अपने जीभ को लंबा कर लिया। अब जहां भी रक्त बीज का रक्त गिरता माँ काली उसे पी जाती। माँ काली ने रक्त बीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरने नहीं दिया। इस तरह माँ काली ने रक्त बीज के शरीर का सारा खून पी लिया और इस तरह रक्त बीज का अंत तो हो गया, लेकिन रक्त बीज को समाप्त करते हुए माँ इतनी क्रोधित हो गईं कि उनको शांत करना अब बहुत मुश्किल हो गया था और काली माँ का यह रूप विनाशकारी हो सकता था। इसलिए सभी देवता एक बार फिर से भगवान शिव जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हे महादेव, आप ही माँ काली का क्रोध शांत कर सकते हैं। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत करना भगवान शिव जी के लिए भी आसान नहीं था। तब भगवान शिव जी काली माँ के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माँ काली ने जैसे ही भगवान शिव जी के ऊपर पांव रखा तो वह झिझक कर ठहर गईं और उनका गुस्सा शांत हो गया। इस तरह भगवान शिव जी ने देवताओं की मदद की और माँ काली के गुस्से को भी शांत किया, जो इस संसार के लिए भयानक भी हो सकता था। दोस्तों, माँ काली का स्वरूप कैसा है आपने कई तस्वीरों में देखा होगा, जहां मां काली भगवान शिव जी के छाती पर एक पैर के साथ युद्ध के मैदान में खड़ी हैं। उनकी जीभ भगवान शिव जी के छाती पर पैर रखने के लिए अचरज में पड़ गई और उनका रंग काला व नीला है और उनके चेहरे के भाव क्रूर हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मां काली का रूप सभी देवियों में से सबसे कट्टर माना जाता है। मां के 4 हाथ हैं, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में राक्षस का कटा हुआ सिर है। यह सिर एक बहुत बड़े युद्ध का प्रतिनिधित्व है, जिसमें मां ने रक्त बीज नाम के दानव का वध किया था और बाकी के 2 हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए है। और माता काली जी कहती हैं, डरो मत, मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। और मां काली के गले में 50 खोपड़ी का एक हार, साथ ही दानव के हाथों से बना एक वस्त्र है, जिसे मां ने धारण कर रखा है। उनकी जीभ उनके मुंह से बाहर रहती है और रक्त से हमेशा सनी रहती है और माँ काली की आंखें गुस्से से लाल और भयंकर दिखती हैं और उनके चेहरे समेत शरीर पर खून लगा रहता है। देवी माँ का मुखमंडल 3 बड़ी बड़ी भयंकर नेत्रों से युक्त हैं, जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतीक है। इनके ललाट पर अमृत के समान चंद्रमा स्थापित है। काले घनघोर बादलों के समान बिखरे केशों के कारण देवी माँ अत्यंत भयंकर प्रतीत होती हैं। इस तरह देवी काली शक्ति का दिव्य रूप है। देवी काली को भयानक देवी माना जाता है, जो सर्वोच्च दैवी शक्ति से अवतरित हैं। काली माँ हिंदू देवी की एक प्रमुख देवी हैं। माता काली की महता भगवती दुर्गा के 10 महाविद्या में से एक है। महाकाली का यह रौद्र रूप जो नाश करने वाला है, यह रूप सिर्फ उनके लिए है जो दानवीय प्रकृति के लिए हैं, जिनमें कोई दया भाव नहीं है। यह रूप बुराई से अच्छाई को जीत दिलाने वाला है, अर्थात माँ काली अच्छे व्यक्तियों को शुभ फल देती हैं और बुरे लोगों को दंड देकर सच्चाई की जीत का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी काली अपनी मजबूत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए महिला गतिशीलता का प्रतीक है, जिन्हें अक्सर इंसान के अहंकार को मारने वाली माँ का स्वरूप समझा जाता है। और देवी काली मृत्यु की भी देवी मानी जाती हैं। यह मात्र एक ऐसी शक्ति है जिससे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियाँ मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती हैं। केवल महादेव ही उन्हें शांत कर सकते हैं। और शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग में हनुमान जी, काल भैरव और माँ काली की शक्तियाँ जागृत रूप में अपने भक्तों का उद्धार करेंगी। दोस्तों, माँ काली की पूजा समस्त भारतवर्ष में की जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।